हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे वेग और चाल का। ठीक है, वेग। इसके पहले अपन क्या पढ़े थे? विस्थापन और दूरी पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे? वेग और अपन चाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वेग का परिभाषा क्या है। ठीक है, वेग का परिभाषा क्या है? एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, वेग मतलब उसका दिशा निश्चित रहेगा। एक निश्चित दिशा में एकांक समय मतलब कोई गिवन समय, कोई समय दिया रहेगा, उसमें चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। ये आपका आम फला हुआ है। आम तो बनाने नहीं आता। ठीक है, आम फला हुआ है। ठीक है, ये क्या है? आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये आम यहाँ से ऐसे टूट के सीधा नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये इसका दिशा निश्चित है, मतलब ये सीधा ही गिरेगा। ये इधर तो नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, तो ये क्या होगा? सीधा ही गिरेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सीधा ही गिरेगा। और सीधा गिरेगा कहाँ पे? क्या गिरेगा? आपका पृथ्वी पे गिरेगा। तो इस वस्तु का अपन क्या बोल सकते हैं? वेग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेग मतलब वो ये वस्तु फ्रीली कहाँ नीचे में गिर रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा, ये निश्चित दिशा इसका ना, ये दिशा परिवर्तन नहीं हो सकता। ऊपर से नीचे ही गिरेगा, ना कि नीचे से ऊपर जा सकता है। तो ये क्या होगा? आपका वस्तु का वेग हो जाएगा। ठीक है, मान लो किसी समय t1 पर वस्तु का वेग क्या है? x1 है, और tt पर वस्तु का वेग क्या है? x2 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपका आम है। ठीक है, ये आपका आम है। ठीक है, अब यहाँ पे जब t1 इक्वल टू x1 है, ठीक है, जब समय क्या है? आपका t1 है, तो इस वस्तु का वेग क्या है? x1 है। जब यहाँ पे फला होता है, जैसे ये टूटा, तो टूटने के बाद यहाँ पे टाइम t2 हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा। मतलब समय यहाँ पे 10 बजे था, तो 10:01 में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो समय यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? आपका वेग क्या था? यहाँ पे x1 था, तो नीचे गिरे तो इसका वेग बढ़ जाएगा, तो x2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखे हैं वेग इक्वल टू होता है, इसको याद रखना है आप लोग को, वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन कितना हुआ? मतलब विस्थापन, ये दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? ठीक है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? मतलब जब आम फला था और जमीन पे नीचे पे आया था, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? ये आपका विस्थापन है। तो विस्थापन इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, क्योंकि बड़े में अगर छोटे को घटाएंगे तो बीच का दूरी निकल जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 को मैं लिख सकता हूँ डेल x, और t2 माइनस t1 को लिख सकता हूँ डेल t। ये क्या हो जाएगा? आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, और वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक होगा विस्थापन का मात्रक अपन क्या हो जाएगा? समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका क्या होता है? मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। विमी सूत्र इसका निकाले थे अपन डायमेंशन फार्मूला में। तो विमी सूत्र क्या होता है? आपका वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो क्या हो जाएगा? m0 l, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m0 l t माइनस 1 क्या हो जाएगा? विस्थापन का विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चाल। ठीक है, विस्थापन और चाल लगभग सेम है, मतलब विस्थापन और चाल लगभग सेम है। ठीक है, एक ही है मतलब। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग, उस वस्तु का चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक निश्चित दिशा था, एक निश्चित दिशा था, लेकिन चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं हो सकता। ठीक है, चाल में कोई निश्चित दिशा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, सीधा दौड़ रहा हूँ, फिर ऐसे चेंज हो सकता हूँ, इधर दौड़ूँ उधर चल दूँ, कैसो भी उसका दिशा परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्या बुलाएगा? उस वस्तु को क्या बोलेंगे? चाल कहेंगे। ठीक है, अब चाल इक्वल टू क्या होता है? देखो, दिए गए समयांतराल में चली गई दूरी अपान समय अंतराल। ठीक है, दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी अपन समय अंतराल। तो समय अंतराल कितना होगा? सेम समय अंतराल होगा। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल x है, तो डेल x रख दिया, और समय अंतराल क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 यहाँ से, तो डेल t हो जाएगा। तो इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, और इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? m0 l t0, सेम इसका विमी सूत्र होगा। इसमें याद रखना है, वेग में एक निश्चित दिशा में होगा, और चाल में याद रखना है कि यह एक निश्चित दिशा में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, तो वेग और चाल पढ़ ले इतना। ठीक है, ओके, थैंक यू।